हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। आज हम एक टेलीग्राम बेस्ड डाउट करेंगे, ठीक है। जो कि बच्चे काफ़ी दिन हो गए पूछ रहे हैं कि सर इसका आंसर बता दो या फिर इसको एक्सप्लेन कर दो। तो फाइनली आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस। तो आई होप आपको वो चीज़ें जो है समझ आएगी। ऑल्दो डाउट बहुत ट्रिकी है, ठीक है। और इस कंसेप्ट को मैं 2017-18 में पढ़ाया करता था, ठीक है। लेकिन ये कई बार बैकफायर कर जाता था, ठीक है। स्टूडेंट्स को कई बार नहीं भी समझ आता था, तो ये बैकफायर ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं रिफ्रेन कर रहा था कि यार चलो ऐसे निकल जाएगा टाइम। लेकिन बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर इसको पढ़ा दो, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है। बाकी आप दिमाग खोल के बैठना, अपनी कोशिश करना सीखने की, ठीक है। पेशेंस रखना। चलो, क्वेश्चन क्या है कि आई थिंक ही कांट डू इट। तो ये क्वेश्चन है, ये हमने देखना है कि ये छोटा सा एक स्टेटमेंट है, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सही है या गलत है, आपने देखना है। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए, जिनको इस डाउट के बारे में नहीं पता, तो आप वीडियो को पॉज करें और अपनी तरफ से एक बार ट्राई करें। चलो, आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, क्या इस सेंटेंस में हमने एक वर्ब यूज़ किया, क्या, थिंक। सबसे पहले मैं एक बात समझा देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को लगता है कि यार जो थिंक होता है ना, थिंक का मतलब सोचना होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। थिंक का मतलब होता है बिलीव करना। थिंक का मतलब होता है जब बिलीव करना। आपका कोई बिलीफ है, आप किसी चीज़ को कंसिडर करते हैं, आपका कोई ओपिनियन है, बेसिकली ये आपका ओपिनियन ज़ाया कर रहा है, ठीक है। तो ये सोच नहीं रहे आप, ठीक है। सोचना एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी बिलीफ है या फिर कोई चीज़ आपकी ओपिनियन है, तो वो एक स्टेट है। ये बात आप समझ के चलो सबसे पहले, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर थिंक का मतलब सोचना भी होता है। जो सोचना होता है ना, वो किसका मतलब होता है? थिंक अबाउट का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो इसका मतलब आप यहाँ पे सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर अकेला कहीं पे थिंक लिखा होगा तो उसका मतलब सोचना नहीं है, उसका मतलब वो आपका ओपिनियन जाया कर रहा है। आई थिंक ही इज मैड, ठीक है। आई थिंक इट्स नॉट ट्रू, आप कुछ भी बोलते रहो, लेकिन अल्टीमेटली जब आप ये आई थिंक यूज कर रहे हो, फ्रेज यूज कर रहे हो, तो इसमें जो थिंक वर्ब यूज हो रही है, ये आपका ओपिनियन जाया कर रही है। ये बात आपको समझनी है, सबसे बेसिक चीज़ ये समझनी है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, हमें समझ आ गई। अभी भी किसी बच्चे को यकीन नहीं हो रहा, तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा लुक, ठीक है। तो लुक का मतलब देखना नहीं, दिखाई देना होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो जब मैंने यहाँ पे लिखा शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे लुक्स का मतलब देखना हो गया, दिखाई देना होगा। दिखाई देना है तो वो कैसे अपीयर हो रही है, तो यहाँ पे लुक का मतलब क्या है? हाउ वन अपीयर्स, ठीक है, हाउ वन सीम्स। तो कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वो ट्रिकी होते हैं, ठीक है। हमें देखने में या सुनने में, हमें जो आज तक उनको हमने एक्सपीरियंस किया, कुछ लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ होते हैं। तो यहाँ पे लुक का मतलब जो होता है वो दिखाई देना होता है। देखने का मतलब जो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? लुक एट। तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। समझ आ गया? तो सिमिलरली हमें समझ आ गया कि जो थिंक है ना, यहाँ पे जो थिंक लिखा हुआ है, ये आपका ओपिनियन जाया कर रहा है, ये आपका बिलीफ है, आप इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। समझ आ गई बात? ठीक। तो जब हम इतनी बातें समझ आ गई, इसको इरेज कर दो। अब है क्या, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि सपोज करो कि सेंटेंस इतना लिखा हुआ है। लेट अस सपोज सेंटेंस इतना लिखा हुआ है। तो अगर सेंटेंस इतना लिखा हुआ है ना, तो ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है कि स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या समझना, जैसे आप ये समझ लो कि कहीं दीवार पे सामने कुछ लिखा हुआ है, कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो जो आप बोर्ड पे पढ़ रहे हो ना, वो आपके लिए एक स्टेटमेंट है, वो एक फैक्ट है। बेसिकली वो स्टेटमेंट है, या आप कह सकते हैं वो क्या, एक फैक्ट है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात क्लियर होगी? ठीक। अब उस स्टेटमेंट के ऊपर आप अपना ओपिनियन जाया कर रहे हो। क्या जाया कर रहे हो? ओपिनियन जाया कर रहे हो, आप अपनी राय दे रहे हो उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो ये कहानी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो समझ आ गई कहानी क्या है? ये अपने आप में एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। और उस चीज के ऊपर आपने कहीं पे पढ़ा, आपने कहीं पे सुना, ग्रुप डिस्कशन चल रही है, किसी ने बोल दिया ये बात, लेकिन उस चीज के ऊपर जब आपको अपना ओपिनियन देना है, फिर आप किसका यूज करते हैं? आई थिंक, आई सपोज, आई कंसिडर, आई बिलीव, कुछ भी लिख लो। इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई जी, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हम ना एक सेंटेंस लिखते हैं, दो सेंटेंस लिखते हैं, चलो। ही कैन डू इट। हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, ही कांट डू इट। तो अब ये कोई ओपिनियन नहीं है, अब ये एक स्टेटमेंट्स है, क्योंकि इसके आगे कोई आई थिंक या आई बिलीव तो लिखा नहीं हुआ। तो अपने आप में ये हमें समझ आ रहा है कि ये क्या स्टेटमेंट्स है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक। अब जब कोई स्टेटमेंट दी हुई है, अब आपने इसके ऊपर अपनी राय देनी है,
आपने इसके ऊपर क्या देनी है, अपनी राय देनी है। अब मैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या है, मैं चलो लिखता हूं, आप मुझे बताना कि कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग। आप देखो अपने तरीके से, ठीक है। आई थिंक ही कैन डू इट। ठीक है, तो हमने ये दो चीजें लिख दी, इतनी बात समझ आ गई। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने यहां पे क्या किया, इसको ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी, इसके रिस्पेक्ट में मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, सामने कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन जाया कर रहे हो, तो आप उसको सपोर्ट करोगे, उसको काउंटर करोगे? सोच के देखना, वीडियो को पॉज कर लो और इस पर ट्राई करो, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और आपको इसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है, तो आप क्या करोगे, इसको सपोर्ट करोगे या इसको काउंटर करोगे? कब मुझे ये बात बोलने की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों में से सोच के देखो। क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? नहीं भाई। अगर आपने वो सेम चीज बोलनी है, वो तो पहले से ही लिखी हुई है, आप इस बात पे क्यों लिख रहे हो? उसको लिखोगे? नहीं लिखोगे, ठीक है। किसी ने कह दिया कि शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, आप उसको, जब आपने अपना ओपिनियन देना उसके ऊपर, आप अपना ओपिनियन कब दोगे? कब दोगे? जब उसको काउंटर करोगे, उसको सपोर्ट करोगे। उसको काउंटर करोगे तभी तो वो बात बोलनी पड़ेगी। अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप ये बोल सकते हो यस आई एग्री। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको समझना है लैंग्वेज कैसे काम करती है। तो अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आपने अपना ओपिनियन जाहिर करना है उसके ऊपर, तो आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, बल्कि उसको क्या करोगे, काउंटर। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक। तो हमारे अकॉर्डिंग अभी तक जो हमने सीखा, हम उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। लेकिन अब एक बात समझना, अब ये एक स्टेटमेंट थी, अब सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी, ये पॉजिटिव थी, ये क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मुझे इसकी स्टेटमेंट बनानी है तो ऐसे बना लो, आई थिंक ही कांट डू इट, ठीक है। हमने एक ये लिख लिया, एक हम और लिख लेते हैं। चलो पहले हमने ये लिख लिया सपोज, ठीक है, अब और नहीं लिखेंगे। चलो अब पता है क्या है, ध्यान से समझना। अब हुआ क्या, जब आपने यहां पे ये लिखा हुआ था और आपने यहां पे ये लिखा हुआ है, तो आप देखोगे दोनों सेम चीजें होंगी। दोनों कैसी चीजें होंगी, सेम चीजें होंगी। तो कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, जब आपने ये बात बोली तो सामने वाले को पता नहीं चल रहा कि आप इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो या आप इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी तो मैं ये बात लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये भी ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब आप हमें समझ आ रहा है कि अगर ये मीनिंग कन्वे कर रहा है तो ये दोनों अगर सेम चीजें हैं तो ये मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस ही दोनों मीनिंग कन्वे करने लग गए। तो अब हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं अल्टीमेटली। उसमें एम्बिगुएंस आ जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, वेगनेस आ जाएगी। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आपको कभी भी किसी भी ओपिनियन को काउंटर करना होता है, तो आप उस स्टेटमेंट को नेगेटिव नहीं करते, उस स्टेटमेंट को उल्टा के नहीं लिखते, बल्कि आप अपने ओपिनियन को नेगेटिव करके लिखते हो। इसी वजह से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपना ओपिनियन देना है उसके प्रति, स्टेटमेंट तो सेम रहनी चाहिए ना। अगर आपने स्टेटमेंट ही चेंज कर दी, फिर तो इसका मतलब आपका जो ओपिनियन है वो इसके प्रति हो गया, स्टेटमेंट चेंज होगी। यहां पे आप इस चीज को ध्यान रखिए, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो आपने अपना ओपिनियन दिया ना, वो इसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया, बल्कि आपने जो अपना ओपिनियन दे दिया वो किस पे रिस्पेक्ट में दे दिया, इसके रिस्पेक्ट में दे दिया। बात समझ आई? और अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, वो तो हमें समझ आ रहा है तो नेगेटिव ही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि जो बात लिखी हुई है उसके सपोर्ट में तो हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही अंडरस्टूड है। सिंपल एज इट इज बोल दो। अगर मुझे इसको काउंटर करना है तो इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? इसको इस तरीके से काउंटर किया जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे होगे कि इस सेंटेंस में क्या हुआ, डबल नेगेटिव आ गया। एक नेगेटिव यहां पे आ गया, एक नेगेटिव यहां पे आ गया। तो सेंटेंस में हम डबल नेगेटिव का यूज नहीं करते जब तक हमारी मजबूरी नहीं बन जाती। जैसे मैं बोलूं, आई डोंट हैव नथिंग, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव हो गया, गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्योंकि आई डोंट हैव नथिंग का अल्टीमेटली मतलब क्या है, समझ आ गई बात? तो हमें जब पता चल गया कि ये डबल नेगेटिव है, तो इसको दूसरी भाषा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मीनिंग वही सही है, लेकिन ग्रामर इसको अलाउ नहीं कर रही। ग्रामर कहते हैं कि डबल नेगेटिव मत लिखो। ठीक है, तो इसी वजह से लिखना पड़ेगा। तो जब इसको काउंटर करोगे ना, इस स्टेटमेंट को, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आई थिंक ही कैन।
ही कैन का मतलब आई थिंक ही कैन डू इट, ठीक है। और जब आपको इस स्टेटमेंट को काउंटर करना है तो आप स्टेटमेंट कभी भी उल्टा के नहीं लिखोगे, स्टेटमेंट नहीं उल्टाओगे, बल्कि आपने जो ओपिनियन है ना उसको जाया करोगे और आप उसके काउंटर में बात करोगे, तो आपको आई डोंट थिंक लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई? आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो जब भी कोई ऐसी वर्ब आती है जो आपका ओपिनियन जाया कर रही है, अभी अभी मैंने बताया थिंक हो गया, ठीक है, बिलीव हो गया, ठीक है सॉरी, कंसीडर हो गया, सपोज हो गया, ठीक है। तो इनको नेगेटिव करना, इसके बाद वाली स्टेटमेंट को कभी नेगेटिव मत करना, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो इसको रिपीट करो, आई एम श्योर, ठीक है, पक्का आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।